जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आजकल हम देख रहे हैं ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय सरकार की जांच एजेंसियां काफ़ी तेज हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में हो रहे सारे अपराधों को वो पकड़ लेंगी, सारे करप्शन के केसेस को वो सज़ा में तब्दील करके देश से करप्शन मिटा देंगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। गुजरात में मोरबी के अंदर पुल गिरा, सैकड़ों जान गई, कोई जांच नहीं, कोई आउटकम नहीं। और फिर दोबारा गुजरात में एक और पुल गिरा, कोई जांच नहीं, रिजल्ट जीरो। मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाला हुआ और घोटाले में हजारों करोड़ का लेन देन हुआ, साथ ही साथ कितने सारे गवाहों की जान गई, लेकिन रिजल्ट जीरो। कहाँ हैं ये जांच एजेंसियां? क्या ये सारी जांच एजेंसियां केवल विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं? जांच एजेंसियां स्वयं अपनी इच्छा से या अपनी जानकारी के हिसाब से जांच करती हैं, या जब केंद्र सरकार उनको कोई अनरिटन आदेश देती है तब वो जांच करती हैं? हम देख रहे हैं जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे वो तमिलनाडु के अंदर एम.के. स्टालिन जी की सरकार हो, उनके मंत्रियों की जांच, चाहे वो झारखंड के अंदर शिबू सोरेन जी की सरकार हो, उनकी जांच, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी की सरकार हो, उनकी जांच, चाहे वो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार हो, उनकी जांच, चाहे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो, उनके मंत्रियों की जांच। यानी जांच के नाम पर केवल विपक्ष से निशाना है। क्या केंद्र के अंदर कोई घोटाला नहीं? क्या केंद्र की जो पार्टी है, जिसकी सत्ता केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ जो घोटाले हुए, क्या उनके ऊपर जांच एजेंसियां काम नहीं करेंगी, कोई जांच नहीं करेंगी? मैं ये नहीं कहता कि करप्शन हो तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हर हालत में देश से करप्शन खत्म होना चाहिए, क्योंकि देश को घुन की तरह ही करप्शन खा रहा है। लेकिन करप्शन के नाम पर देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला करना, केवल विपक्षी पार्टियों को कुचल कर, खत्म कर वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी की तरफ ले जाने की मुहिम तो नहीं है। तो मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि सजग रहिए, जागरूक रहिए, नज़र रखिए किस तरह देश के अंदर जांच एजेंसियों का बेजा एक गलत इस्तेमाल हो रहा है। देश का संविधान खतरे में है, देश का प्रजातंत्र खतरे में है। हम और आप सब अगर सजग होंगे, आम जनता अगर सजग होगी, तो हम देश के संविधान को भी बचा पाएंगे, देश के लोकतंत्र को भी बचा पाएंगे। आइए सजग रहें और हर चीज़ पे नज़र रखें, और आने वाले चुनाव में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कौन सी सरकारें हैं जिन्होंने नोटबंदी घोटाला किया लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कितनी जाने गई, कितना देश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन कोई जांच नहीं है। तो क्या जांचें केवल विपक्ष को ख़त्म करने के लिए हैं, या वास्तव में देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का इरादा भी दिखता है? शायद भ्रष्टाचार खत्म होने का इरादा नहीं दिखता, केवल विपक्ष को ख़त्म करने का इरादा दिखता है। जागरूक रहिए, सजग रहिए, अपने वोट की वैल्यू समझिए, वोट को मत बेचिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए ऐसी जुल्मी सरकारों को बदलने के लिए जो देश को घुन की तरह खा रही हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट।